नमस्कार सभी को। मैं राजीव कुमार। आज 13/9/22 समय तकरीबन 9 हो रहा है और मैं पहुंचा हूं कमालगंज के नज़दीक। गांव पड़ता है नगरिया और कहलवार। और मेरे साथ हैं रामजी सर और दूसरे शिवराज सर। और अभी मैं इनसे रूबरू कराऊंगा। इन लोगों का जो विजन है बहुत लंबा और बहुत अच्छा है। प्रोसेस मैंने देखा छोटे बच्चों को लेके, एजुकेशन को लेके। और आज मैं मिला उन बच्चों से तो इतना टैलेंट उनके अंदर भर दिया। जो 5-7 क्लास के बच्चे भी फेल हैं, जबकि वो आज पहली क्लास है या बैठना शुरू किए हैं। तो इन बहुत ट्रेंड कर रहे हैं इन लोगों को। और इन लोगों से मिलवाऊँगा। ये किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं लेते और अगर कहीं अनुदान देने की बात आती है तो इनसे जो भी बन पड़ता है वो सारा कुछ देखते हैं और देते हैं, जैसे भी सक्षम होता है उस तरीके से। तो मैं इनसे आपको रूबरू करवाता हूँ, मुलाकात करवाता हूँ, एक बार परिचय करवाता हूँ इनसे। मेरे सामने है रामजी सर, एक बार मैं इनसे मुलाकात करवाता हूँ। सर, मेरा दर्शक जानना चाहते हैं आपकी बारे में, आपकी जानकारी लेना चाहते हैं। आप एक बार अपना परिचय दें सर। जी नमस्कार, मेरा नाम रामजीत राजपूत है और मैं समाज सेवक हूँ। और बच्चों को एक हमने नई दिशा दिखाने के लिए बच्चों को जो आवारा किस्म के घूमते रहते हैं उनको फ्री में एजुकेशन देने की हमने कोशिश की है। और ये मुहिम हम चला रहे हैं 2014 से। और यहाँ पे एक एजुकेशन निःशुल्क देने की हमने कोशिश की है, लेकिन लोग कुछ आते हैं शोरगुल करते हैं तो उनसे हम कुछ पैसा एडवांस ले लेते हैं और एडवांस लेने के बाद उनको शिक्षा देते हैं। वो सही पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाते हैं, वरना उनको पैसा दे के वापस कर देते हैं। इसके साथ साथ से हमारे साथ सहयोगी हैं हमारे श्रीमान शिवराज जी, वो हमारे बगल में खड़े हैं। ये बहुत अच्छा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गाइड करते हैं। और इन्होंने अपने यहाँ पे एक गार्डन लगा रखा है, बगीचा छोटा छोटे। उसमें तो आज इनकी पता नहीं कौन सी मेहनत से एक अब भी आम लगा हुआ है इनके बाग में। वो आपको आप इन शिवराज जी से जानकारी लेंगे कि आम कहाँ है और कैसे ये बचा हुआ है और कब तक ये पकेगा। तो ये आगे शिवराज जी हैं, उनसे आप जी थैंक यू। मैं मिलवाऊंगा शिवराज सर से। देखने में तो एकदम भोले वाले सादा हैं और मैंने जब ये देखा वास्तव में मुझे एक चमत्कार से कम नहीं लगा। ये इन्होंने एक बागानी लगा रखी है अपने घर के पास में ही, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये छोटे छोटे वृक्ष हैं। अभी मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ ये वास्तव में एक इंसान का चमत्कार है या वास्तव में ऊपर वाले की इतनी अनुकंपा हुई इनके ऊपर जो किसी चमत्कार से कम नहीं। ये शिवराज सर है, मैं थोड़ा 2 मिनट इनसे परिचय करवाऊँगा। जी सर। नमस्कार जी। सर, अपने बारे में 2 शब्द कहें। मेरा नाम शिवराज सिंह है, मैं नगरिया गलवारन का रहने वाला हूँ। तो हमारे विचार ये हैं कि बच्चे शिक्षित बने। तो शिक्षित बनने के लिए हमने कुछ समय भी दिया है। स्कूल जाने से पहले हम उनको शिक्षा देते हैं। स्कूल आने के बाद कुछ देर समय के लिए खेलने के लिए समय दे देते हैं। उसके बाद फिर शिक्षा के लिए उनको बैठा देते हैं। तो बच्चे कुछ अपनी तरफ से पढ़ते हैं, कुछ विद्यालय में पढ़ाया जाता है, उससे कुछ शिक्षा मिलती है, कुछ हम भी उनका प्रयास करते हैं पढ़ाने के लिए। और बच्चे हमारा नहीं घूमते हैं। जी तो सर का एक ही मकसद है, जो छोटे बच्चों को उन्हें शिक्षित किया जाए, हमारे समाज को शिक्षित हो और अपने बारे में जाने, जागरूक हों। तो और किसी सरकारी सहायता के मोहताज नहीं है, अपने सेल्फ ये डिपेंड है। तो ये कि जैसा कि इनके ऊपर देख पा रहे होंगे, ये एक आम का पेड़ है। सर, ये कौन सा आम का पेड़ है? ये उसको बोलते हैं, अरे ध्यान तो नहीं आ रहा, का है। चौसा प्रजाति का आम का पेड़ है और इसमें कुछ चंद फल आए थे। उसमें से जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि इसे देख के तो मैं हैरान हूँ आज की डेट में कि ये जो पेड़ के ऊपर आप फल देख पा रहे हैं आज ये हमारे आंखों के सामने। मैं इसे चमत्कार से कम नहीं देख पा रहा हूँ कि वास्तव में एक इंसान का ये जादू ही है या ऊपर वाले ने इनके ऊपर इतनी अच्छी अनुकंपा बना रखी है। खुश हैं समाज को लेके, जो सारे इतने काम किए। वास्तव में अगर बात की जाए, आम की सीजन नहीं है फिर भी ऊपर वाले की ऐसी क्या अनुकंपा है कि इनके आम के बगीचे में आज भी एक आम अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं तो इनके ऊपर बड़ी अनुकंपा है और
देख ही पा रहे होंगे ऊपर वाले की कितनी बड़ी अनुकंपा, और सरकारी सहायता किसी को ना लेते हुए खुद सरकार का जहां आ जाता है समाज सेवी को लेके पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर से मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। सर, स्वच्छता को लेके आपका क्या योगदान है या क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्वच्छता पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। स्वच्छता बनी रहेगी, बीमारियां कम होंगी जी। तो आपको दिखाते हैं इधर, आइए जी। स्वच्छता पर। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सरकार की ना सहायता लेते हुए भी इन्होंने उस पर सेल्फ अपने दिमाग से और अपने टेक्निक से कम लागत में अच्छे लोगों को फेल कर दिया है। मैं उसे भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये इनके हाथ से तैयार किया हुआ शौचालय जो वास्तव में किसी से कम नहीं है, बहुत कम लागत में तैयार किया है। सर थोड़ा सा दिखा पाएंगे? ये मैं दिखा पा रहा हूँ 3 सेट, और ये अंदर का नज़ारा ये जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये बहुत कम लागत में तैयार हुआ। मैं सर से जानना चाहूँगा, सर ये कितने पैसे में तैयार करवा दिया? जैसे कि प्रधान वगैरह बनवाते हैं तो उसमें बहुत सारी लागत दिखा देते हैं और फिर भी इतने कम पैसे में तैयार नहीं हो पाता, जैसा मैंने आपको पता किया। सर बताएं, थोड़ा 2 शब्द कहें। हाँ, इसमें ऐसा होता है कि ये टीन का सेट लेते हैं जी। 2 टीन के तख्ते, लगभग उनकी कीमत 700 रुपये। ये हल्के वाले हैं जी। उसमें थोड़ा चैनल लगा, इस प्रकार से देखिए, ये चैनल हल्का वाला लगा दिया, इसमें छेद करा दिए तो जी। इसका लगभग 35-40 रुपये खर्चा आया इसका छेद कराने के लिए। जी जी। उस तख्ते को हमने इसे 2 भाग कर लिए जी। 6 फुट को इसके चारों तरफ लपेट दिया, बोल्ट द्वारा इसको कसाव कर दिया। जी। एक तख्ता बचा, उसको उसका आधा भाग ऊपर रख दिया, इसमें से कुछ बच रहा तो उसको घर पे रख दिया। आगे का भाग इसी में से हो जाता। फिर भी हमने इसको सोच करके इसको पिलाई लगभग 400 रुपये की। इसमें 2 फंटियाँ लगी हुई हैं, इसको मैंने फंटी से यहाँ पर 2 कब्जे, इस प्रकार से 2 कब्जे वेल्डिंग द्वारा फिट करवाए। ये लकड़ी वाला सेट है, उसमें हमने ब्रंज, इसको पेंच बोलते हैं, पेंच को ठोक दिया। अब ये इस प्रकार से बन गया। लगभग इसकी कीमत 9, 7 दूनी 14 और 800 के एंगल। टोटल खर्चा हाँ, कितना सर आ गया इसे टोटल तैयार होने? लगभग 5,500 रुपये। 5,500 रुपये में ये सेट तैयार हो गया। तो ये किसी मैंने देखा किसी इंजीनियर से कम नहीं, जितना इंजीनियर या इतनी टेक्निक इतनी लागत में बना के तैयार नहीं हो पाता है, बहुत कम लागत में इन्होंने तैयार किया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध यही है कि बड़े बड़े इंजीनियर इतना खर्चा कराने के बाद भी लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। वास्तव में हमारे हिंदुस्तान में किसी टेक्निक का मोहताज नहीं है और ऐसे लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे जो भी जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9411935350। थैंक यू, धन्यवाद।